पता है एक बार अटल बिहारी वाजपेयी ने छुड़ाया था राहुल गांधी को। हाँ, राहुल गांधी को। ये कब का वाक्य है? पुराना वाक्य है। तो राहुल गांधी भी भारत जोड़ो यात्रा की, उसके बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा की। हाँ। तो हमेशा वो जनता से जुड़ने की कोशिश करते हैं। हाँ। चाहे कहीं वो कुली बन गए, कहीं वो खेत में जाकर धान बिठा रहे हैं, कहीं बातचीत कर लिए, लेकिन कौन सी ऐसी कमी है कि राहुल गांधी जनता से कनेक्ट नहीं कर पा रहे? भाई हर काम के पीछे अक्ल की जरूरत होती है ना। आप कोई ठेला लगाओगे, कोई सब्जी बेचोगे तो सुबह उठ के जाओगे, सब्जी अच्छी वाली खरीद के लाओगे, देसी सब्जी लाओगे, हर चीज में अक्ल की जरूरत है। तो ये थोड़ा कोई राजनीति है तो इनसे करते हैं। क्या कर रहे हैं आप? 1 मिनट अब सभी प्लेटफॉर्म पे आ गया है। सब्सक्राइब करें और खबरों का आनंद लें। आप बातचीत करने के लिए बहुत तारू हैं। क्या नाम है? विजय माथुर, कहाँ से हैं? विज्ञान नगर, कोटा। कोटा से हैं प्रॉपर। इस बार कोटा क्या सोचकर वोट करेगा? कोटा की जनता किन मुद्दों पर वोट करना चाहेगी? विकास के नाम पे वोट पड़ेगा। जो विकास हुआ है उसके लिए। पिछले 10 साल में कोटा में विकास हुआ क्योंकि यहाँ के सांसद ओम बिरला जी हैं। हाँ। तो कुछ विकास हुआ है। हाँ। जैसे क्षेत्रीय विकास तो हमारे शांति कुमार धारीवाल जी ने कराया, और जो दूसरा विकास ओम बिरला जी ने कराया। दूसरा सेंट्रल जो भाई एक राजस्थान राज्य से स्तर है और सबकी। हाँ, जो स्टेट गवर्नमेंट का काम है वो उन्होंने किया। और जो सेंट्रल का काम है वो ओम बिरला ने कराया। जैसे दखनिया स्टेशन का डेवलपमेंट है, सारे स्टेशन का डेवलपमेंट है, स्टॉपेज कराया उसने, एक स्टेडियम बनाया। कोटा स्टेशन का भी डेवलपमेंट है। हाँ, वो भी आ गया ना। कोटा और दखनिया दोनों ही डेवलप कराया, और एक स्टेडियम बनवाया उन्होंने कई। और विकास के नाम पर अगर सुदृढ़ सरकार बनानी है तो ओम बिरला को वोट देना पड़ेगा। अच्छा, इस बार बीजेपी सरकार भी दावा कर रही है कि अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार नहीं आएगी, 310 के आसपास ठहर जाएगी। 310 आपका प्रेडिक्शन है? मेरा प्रेडिक्शन सही है, मेरा प्रेडिक्शन 310। विपक्ष को आप कैसे देखते हैं? राहुल गांधी भी तो क्या है, बेकार है, कोई भी नहीं है, कोई दमदार लीडर नहीं है, इसलिए विपक्ष बिखरा हुआ है। क्यों राहुल गांधी आपको दमदार नहीं लगते? आपका स्टेटमेंट कभी देखा है आपने? क्या बोलता है और क्या उसको समझ है? क्या बोला? जैसे कई बार बहुत सारी गलतियां बोलता है वो। भाई जिस आदमी को पढ़े लिखने की अकल नहीं है तो क्या जबरदस्ती। वो भी तो विदेशों से पढ़े हुए हैं, बहुत ही योग्य आदमी हैं। उनको पता है एक बार अटल बिहारी वाजपेयी ने छुड़ाया था राहुल गांधी को। हाँ, राहुल गांधी को। ये कब का वाक्य है? पुराना वाक्य है। अच्छा। हाँ, वो तो बेसलेस है, मतलब विपक्ष तो। कांग्रेस में कौन सी ऐसी कमी है? जैसे राहुल गांधी भी भारत जोड़ो यात्रा की, उसके बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा की। तो हमेशा वो जनता से जुड़ने की कोशिश करते हैं। जाहिर सी बात है, चाहे कहीं वो कुली बन गए, कहीं वो खेत में जाकर धान बिठा रहे हैं, कहीं चले गए बातचीत कर लिए, लेकिन कौन सी ऐसी कमी है कि राहुल गांधी जनता से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं? भाई उसके पीछे वही है ना। भाई हर काम के पीछे अक्ल की जरूरत होती है ना। आप कोई ठेला लगाओगे, कोई सब्जी बेचोगे तो सुबह उठ के जाओगे, सब्जी अच्छी वाली खरीद के लाओगे, देसी सब्जी लाओगे, हर चीज में अक्ल की जरूरत है। तो ये थोड़ा कोई राजनीति है तो इनसे ये है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि किसी भी काम के पीछे एक अक्ल की जरूरत होती है, और हर आदमी राजनीति करेगा तो फिर और लोग क्या करेंगे? भाई हर आदमी तो देश में तो विपक्ष होना चाहिए ना। विपक्ष है ही नहीं ना। वही तो मैं आपको मेरी बात यही है ना, विपक्ष है ही नहीं देश में, इसलिए विपक्ष की जरूरत है ना। भाई आम आदमी पार्टी थी, विपक्ष में बढ़िया थी, तो उनको सबको जेल में बंद कर दिया। विपक्ष है ही नहीं ना कोई। उन्होंने शराब नीति में घोटाला किया है। घोटाले सभी करते नहीं था। कौन दूध का दूल्हा है? सब करते हैं घोटाले। आपको लगता है कि केजरीवाल निर्दोष है? निर्दोष तो मैं नहीं कह सकता, निर्दोष तो नहीं कह सकता। जांच अभी चल रही है, लेकिन आपकी उस पे क्या विचार है केजरीवाल को लेकर? देखो, इस तरह से जेल में डालना गलत है। जब एक लोकसभा चुनाव हो और 2 स्टेट में उनकी सरकार है, तो ये जेल में उनको डालना गलत है, और इसका दूरगामी प्रभाव पड़ेगा बीजेपी पे। और ये जो चेंज कर रहे हैं ना विपक्ष, इधर से उधर ला रहे हैं, करप्ट लोग बीजेपी में ला रहे हैं, इसका भी बहुत फर्क पड़ेगा। लोग कह रहे हैं कि बीजेपी के पास एक ऐसी वॉशिंग मशीन है, कोई भी आए धुल के साफ हो जाता है। ये सब बेकार की बातें हैं। ये भाई आप सबको जो विपक्ष को अंदर घुसाओगे तो क्या होगा? बीजेपी खराब हो जाएगी। भाई करप्ट आदमी को यहाँ बीजेपी में घुसाओगे तो वो बीजेपी भी करप्ट कर देगा ना। तो गलत चीज है ना, एक मोदी का गलत डिसीजन है। इस बार क्या कोटा में मंदिर भी मुद्दा बनेगा? राम मंदिर भी मुद्दा बनेगा? मंदिर तो पूरे देश का मुद्दा है। नहीं, कोटा में भी आस्था का विषय है और मुद्दा बनेगा ये। सबकी आस्था है ना, आस्था से ही जुड़ा हुआ है सवाल है।
जो आप पूछ रहे हो, और ये निश्चित रूप से बीजेपी को बहुत फायदा मिलेगा इसका। ठीक है, कुछ और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। अब घिसी पिटी खबरें नहीं, देखिए बेहतरीन प्रेजेंटेशन, हाई क्वालिटी इंफॉर्मेटिव ग्राफिक्स, मोर नॉलेज, सरल और आसान भाषा में सिर्फ 1 मिनट में।